हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 12 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया शेयर के बारे में। ये इस समय 128 रुपये 70 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 1% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 0.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 37.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 217 रुपये 55 पैसा का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 119 रुपये 20 पैसे का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट के ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ऊपर ये रेड कलर की लाइन की, तो एक्चुअली ये इसके लिए एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्टॉक ने अराउंड 3 से 4 बार इस लेवल को टच करा है और ये नीचे की तरफ आ गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके लेवल की, तो ये 150 रुपीज़ का लेवल है इस रेड कलर की लाइन का। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ऑरेंज कलर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है मिडल में। दोस्तों ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है आप यहाँ देखेंगे, पहले इसके लिए एक्चुअली एक सपोर्ट का काम कर रही थी जिसका लेवल 135 रुपीज़ का है। फिर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद अब ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, बिकॉज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसने 2 से 3 बार इस लेवल को टच करा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 135 रुपीज़ का लेवल इसके लिए अभी फिलहाल के लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन कलर की लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है। इसने अराउंड 3 से 4 बार इस लेवल को टच करा है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया है। अभी कुछ समय पहले भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई के मिडल में भी इसने इस लेवल को टच करा अराउंड 125 रुपये के लेवल को और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसका लेवल जो है 125 रुपीज़ के पास ही है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका लेवल अभी फ़िलहाल के लिए 125 रुपीज़ का है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 125 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही मिल रही है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट में बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि इसके लिए एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। आप यहाँ देखेंगे स्टॉक ने अराउंड 2 बार इस लेवल को टच करा है, उसके बाद बाउंस बैक दिया है। दोस्तों इसका जो लेवल है 120 रुपीज़ का है। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इस चार्ट को देखते हुए हम यहाँ पर इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 135 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, जो कि ये ऑरेंज कलर की लाइन का लेवल है। और जो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 150 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, जो कि ये रेड कलर की लाइन है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक इमीडिएट सपोर्ट की, तो फिर ये ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है जिसका लेवल 125 रुपीज़ के पास है। और अगर मैं बात करूँ एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की, तो दोस्तों फिर 120 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रहा है। अभी दोस्तों अगर हम बात करें एक ट्रेड लेने के लिए, इसके अंदर अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो अराउंड 125 रुपीज़ के लेवल के पास इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड लेकर आप इसके अंदर चल सकते हैं। और जो अपना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 120 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे का लगाइएगा, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे जो इसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो 120 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। 120 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। तो अराउंड अगर आप 118 रुपये के लेवल के आसपास का इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मेरे को नहीं लगता वो स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आप 125 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसके अंदर बाई की पोजीशन बनाएंगे तो आप डेफिनेटली 135 से 140 रुपीज़ के टारगेट का यहाँ पर टारगेट मानकर चल सकते हैं अपने ट्रेड को। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चार्ट के ऊपर ये सभी लाइंस को हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेज सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मूविंग एवरेज सेट कर ली है। आप यहाँ पर देखेंगे एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 130 रुपीज़ के पास है। इस समय ये 129 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो इसका लेवल 133 रुपीज़ का है। और जैसा कि हमने अभी चार्ट के ऊपर भी देखा था, जो ऑरेंज कलर की लाइन थी उसका लेवल 135 रुपीज़ का था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, बिकॉज जैसा कि हम देखेंगे तो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल और वो ऑरेंज कलर की लाइन का लेवल भी एकदम पास ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर अभी फिलहाल ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है।
तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर कोल इंडिया की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर इस समय ओवरऑल ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ये इस समय हमें फिलहाल के लिए तो एक बियरिश व्यू दे रही है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर पुट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कॉल्स के अंदर ही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए एकदम एट द मनी के ऊपर है वो 130 रुपीज़ का है। और जैसा कि हमने 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल भी देखी, उसका जो मूविंग एवरेज का लेवल 30 रुपीज़ का था, जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक रेसिस्टेंस एरिया की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो फिर 135 रुपीज़ के लेवल के ऊपर है। और जैसा कि हमने दोस्तों वहाँ पर भी देखा था, जो एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने वहाँ लगा रखी थी चार्ट के ऊपर, और जो एक ऑरेंज कलर की लाइन भी हमने चार्ट के ऊपर पहले ड्रॉ कर रखी थी, उसका लेवल भी 135 रुपीज़ के पास ही था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 135 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके बाद का दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 140 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही यहाँ पर इसको एक मेजर रेसिस्टेंस मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर फिलहाल 120, 125, 127 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तो आप यहाँ पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 120 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और यहाँ पर पोजीशन बढ़ भी रही है। तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि 120 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर नीचे की तरफ जाना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। और जैसा कि मैंने चार्ट के ऊपर दोस्तों एक ब्लू कलर की लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी, वो भी हमें यही बता रही थी कि इसको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है उसका लेवल 120 रुपीज़ का ही है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया की तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 125 रुपीज़ के लेवल के ऊपर फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है ये वाला लेवल। और दोस्तों मैंने एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन भी चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर रखी थी जिसका लेवल 125 रुपीज़ का था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर आप 125 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक बाई की पोजीशन बनाकर चलते हैं तो डेफिनेटली आप 135 से 140 रुपीज़ के लेवल तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 120 के थोड़ा सा नीचे का लगाइएगा, अराउंड 117 रुपये के आसपास का। बिकॉज जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता रही है कि 120 रुपये के लेवल के नीचे कोई भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 120 के लेवल को जो है यहाँ पर ब्रेक कर नीचे की तरफ जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि यहाँ पर 120 के लेवल के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है और ये आने वाले दिनों में 125 के लेवल तक आ सकता है, जिसके अंदर आपको एक बाय का ट्रेड लेने का अच्छा मौका मिलेगा। अभी फिलहाल ये 129 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर ये 125 के नियर आए तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाकर चल सकते हैं बाय की पोजीशन का। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 135 से 140 रुपीज़ का मानकर आप चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप रखेंगे जो 117 रुपीज़ के आसपास का लेकर चल सकते हैं, बिकॉज उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है स्टॉप लॉस हिट होने के अगर आप 117 रुपये के लेवल के पास का स्टॉप लॉस लगाकर चलते हैं। पर दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें बाय मत करिए, 125 के लेवल तक का वेट करिए, अभी एकदम उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही 125 का लेवल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप उस लेवल के आसपास ही इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। मैं भी अपना एक स्विंग ट्रेड लूँगा, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।